जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, एक गृहस्थ व्यक्ति माता काली की पूजा कैसे कर सकता है, आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, माता काली एक विकराल रूप है, एक प्रचंड शक्ति है। उनका प्राकट्य असुरों का संहार करने के लिए हुआ था, जो माता दुर्गा का ही एक रौद्र रूप है। माता दुर्गा एक सौम्य स्वरूप माता का एक रूप है, जो अपने बच्चों पर सदैव उनकी गलतियों को क्षमा कर देता है और सदैव उनका एक शांत स्वभाव बना रहता है। लेकिन माता काली का वे भी ममतामयी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्हें क्रोध थोड़ा जल्दी आ जाता है। मित्रों, कलयुग में 3 शक्तियाँ यानी 3 देवता बहुत ही जागृत अवस्था में बताए गए हैं, जैसे हनुमान जी और काल भैरव बाबा जी और हमारी माता काली। तो ये तीनों अपना प्रमाण जो है अति शीघ्र दे देते हैं, पल में अपना प्रमाण दे देते हैं। ये माता काली जो देवी हैं, इनकी पूजा का फल भी बहुत ज़्यादा जो है जल्दी मिलता है, बहुत शीघ्र मिलता है फल पूजा का। माता दुर्गा तो सौम्य स्वरूप है, घर घर में उनकी पूजा की जाती है। लेकिन माता काली एक प्रचंड शक्ति है, तो उनकी पूजा करने में लोग डरते हैं। उन्हें इस बात का डर रहता है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो माता पता नहीं हमारा क्या नुकसान कर देगी, हमारा क्या अनिष्ट हो जाएगा। तो इस बात को हमें जान लेना चाहिए कि माता काली दुष्टों के लिए बुरी है, ना कि अपनी संतान के लिए। माता काली भी उतनी ही सौम्य हैं जितनी कि माता दुर्गा। बस फ़र्क इतना है कि वो अपनी नियम की पक्की हैं, उन्हें जो है लापरवाही पसंद नहीं है। और जो व्यक्ति कहता है और फिर वो नहीं करता, तो ये बात उनको पसंद नहीं है, अनियमितता पसंद नहीं है। और इनकी पूजा का फल भी तुरंत मिलता है। अगर कोई गलती करता है, यानी गलती ये भी नहीं कि वो कड़ा दंड देती हैं, लेकिन उन्हें ये बातें पसंद नहीं है, वो जल्दी गुस्सा हो जाती है। क्योंकि यदि आप अपनी मनमर्जी चलाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप माता काली की पूजा में अपनी मनमर्जी चलाएंगे। यदि आपसे गलती हुई है तो वे आपको संकेत दे देंगी। तो मित्रों, माँ की कृपा यदि आपको प्राप्त करनी है, माँ का प्रेम आप चाहते हो, तो कुछ सावधानियाँ तो रखनी ही पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप माँ की पूजा प्रारंभ करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक तस्वीर यानी मूर्ति की आवश्यकता होती है। तो वो किस प्रकार की होनी चाहिए? देखिए, आप कोशिश करें कि वो सौम्य स्वरूप में हो, माता उसमें थोड़ी हल्की मुस्कुरा रही हो। ये और माँ का सौम्य स्वरूप भी आता है, जिसमें माँ की जीभा बाहर नहीं होती और उनका विकराल रूप नहीं होता। तो कोशिश यही रखें कि माँ उसमें सौम्य स्वरूप में होनी चाहिए। और माता काली की मूर्ति जब आप स्थापित करेंगे तो एक अच्छा सा दिन चुनें। आप शनिवार के दिन भी उन्हें स्थापित कर सकते हो। और मित्रों, घर में फ़ोटो आप सबसे पहले माँ की तस्वीर को या माँ की मूर्ति को शुद्ध कर लें। इसके लिए आप जल के छींटे दें, दूध के छींटे दें, फिर से जल के छींटे दें और फिर किसी साफ़ कपड़े से उन्हें साफ़ करें। फिर उसके बाद आपको मूर्ति को यानी माँ की मूर्ति को, माँ की तस्वीर को लाल कपड़े पर ही स्थापित करना है। उन्हें लाल आसन दें और फिर उसके पश्चात सरसों के तेल का दिया जलाएं। माता काली को सदैव सरसों के तेल का ही दीपक जलाया जाता है। और इस बात का आप सदैव ध्यान रखें कि उनका जो तेल यानी बोतल या आप कोई भी ऐसी जो है डब्बा लाते हो, तो वो आप सिर्फ माँ के दिए के लिए ही प्रयोग करेंगे। अदर उसका कोई यूज़ नहीं हो सकता कि आप किचन में भी उसमें से यूज़ करोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता।
माँ को इस प्रकार के कार्य पसंद नहीं है। यदि उनके आपने माँ के लिए बर्तन भी रख रखे हैं, माँ की कटोरी है या माँ के लिए गिलास है, तो वो भी आपको अलग ही रखना होगा, उसे भी आप सब यूज नहीं कर सकते। तो माता काली की पूजा आप सामान्य रूप से कर सकते हैं, किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है कि आप कुछ अलग ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप साधारण तरीके से पूजा प्रारंभ करें, जिसमें आप माँ के किसी स्रोत का पाठ कर सकते हैं, सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, उनके बीज मंत्र क्रीम का पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। तो आप माता काली की चालीसा जो हैं सुना सकते हैं माता को। चालीसा मैं तो सबसे अच्छी मानती हूँ, क्योंकि चालीसा एक समय के बाद सिद्ध हो जाती है। और चालीसा एक अच्छा ही, क्योंकि इसमें माँ का गुणगान गाया जाता है। ये किसी भी देवता का की जो चालीसा है उसमें उनका पूरा गुणगान होता है, तो एक समय के बाद वो सिद्ध हो जाती है जब आप उन्हें लगातार करते हैं। तो काली चालीसा माँ को सुनाएं। और माँ काली की पूजा आप किस समय पर करोगे, क्योंकि माँ काली की पूजा के अलग अलग समय, क्योंकि तांत्रिक भी माता काली की पूजा करते हैं, जो सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। तो सामान्य व्यक्ति किस वक्त करेंगे, सुबह करें, और शाम के समय ग्रस्त व्यक्ति 9 बजे के बाद पूजा ना करें, 9 बजे से पहले करें। अब बात आती है माँ के भोग के बारे में, कि माता काली को कौन सा भोग आप अर्पण करें, उन्हें क्या प्रिय है। देखिए, माता काली को पान पेड़े भी चढ़ते हैं, बतासे भी चढ़ते हैं, जायफल भी उनको अर्पण किया जाता है, 5 या 7 प्रकार की मिठाइयाँ भी माँ को अर्पण की जाती हैं, लौंग इलायची के जोड़े भी माँ को अर्पण किए जाते हैं। तो सामान्य व्यक्ति इनको माँ को दे सकता है। इनमें से आप एक भोग चुनें माँ के लिए। आप 7 मिठाइयाँ भी ले सकते हैं, बतासे भी कर सकते हैं माँ के लिए, और पान पेड़े का भोग भी आप उठा सकते हैं माँ के लिए। तो एक माँ के लिए निश्चित करें, और एक समय भी निश्चित करें कि आप माँ को किस समय पर भोग देंगे। माता काली को रोज़ भोग नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप फिर बंध जाते हो। यदि कभी कभी ऐसा होता है आप नहीं दे पाते हो, तो फिर ये गलती मानी जाती है। तो आप ऐसा कार्य ना करें। अपनी मनमर्जी आप नहीं चला सकते फिर, कि आपने एक बार ये प्रथा चला दी तो उसके बाद आप पलटोगे, तो ऐसा नहीं होगा। फिर वो ही प्रथा चलेगी, आप रोज़ ही भोग दोगे माँ को। तो सबसे पहले आप दिन निश्चित करें कि हम इस दिन माँ को भोग देंगे। ये आप एक सप्ताह में भी ले सकते हैं, ये दिन आप एक महीने में भी ले सकते हैं, लेकिन जो वचन आप करोगे तो वो आपको निभाना है। ये आप सोच समझकर इस कार्य को करें। तो अपनी सुविधा के अनुसार ही माँ के भोग का दिन चुनें। जो महीने में कोई शनिवार आता है, आप वो दिन चुन सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि किन किन तरीक़ों से माँ को भोग अर्पण किया जाता है, यानी हम कैसे माँ को भोग देंगे। सबसे जो सर्वोत्तम विधि बताई गई है वो है अंगारी की। अंगारी जो है सर्वोत्तम विधि है, जिसमें एक उपले को जलाकर जो है पूरा लाल कर लिया जाता है, मतलब उसमें धुआं नहीं होना चाहिए, और एक घी का दीपक जलाया जाता है, और घी के छींटे जो है उपले पर, जले हुए उपले पर दिए जाते हैं, और एक ज्वाला यानी माता को ज्वाला के रूप में प्रकट किया जाता है। तब उस ज्वाला पर जो है हम भोग देते हैं, चाहे वे बतासे हो गए, 2 जो है लौंग हो गई, 2 इलायची हो गई। तो इस प्रकार हम, या कोई भी हमारा भोग हो गया, उसको देते हैं। ये कहा जाता है कि एक सीधा माध्यम है कि देवता तक हमारा भोग पहुंचता है। तो यदि ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, तो फिर आप साधारण तरीके से माँ के सामने भोग रखें, माँ को जो है भोग दे, फिर रख दे, कुछ समय उसे वहीं रखा रहने दे,
उसके पश्चात उसे किसी नदी में प्रवाहित कर दें। तो इस प्रकार आप माँ को भोग देंगे। और अब मैं आशा करती हूँ कि आप भी अपनी पूजा को अच्छे से करोगे और माँ को प्रसन्न कर पाएंगे। मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। हर हर महादेव।